चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग में पिछला अपना टॉपिक था दिशा फ्रैक्शन डायरेक्शन टेस्ट, वो कंप्लीट हो गया था। आज नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, कैलेंडर। आज का अपना टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर के बारे में अपन आगे की टाइप देखेंगे अगली क्लास में। आज जो भी चीजें हैं, सामान्य चीजें, वो समझेंगे क्या क्या होती है, कितने प्रकार के साल होते हैं, वर्ष होते हैं, और किस प्रकार के महीने होते हैं। ठीक है, साल या वर्ष कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। एक नंबर सामान्य वर्ष, दो प्रकार के होते हैं, साल और वर्ष। और एक होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है, सामान्य तौर पर नाम लीप वर्ष ही लिया जाता है, इसका दूसरा नाम है अधिवर्ष। ठीक है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? लीप वर्ष में दिन होते हैं 365। ठीक है, 365 में क्या होता है? 52 सप्ताह प्लस एक दिन। 52 तो कंप्लीट सप्ताह होते हैं और एक दिन पूरा होता है। ठीक है, 52 सप्ताह में दिन हो गए 364 प्लस एक 365। ठीक है, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप या अधिवर्ष में दिन होते हैं 366। ठीक है, 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ठीक है, 52 सप्ताह में 364 दिन होंगे, ऊपर के 2 दिन 366 दिन। ठीक है, और सामान्य वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। ये तो होगी सामान्य जानकारी। अब सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, ये देखिए। अगर किसी वर्ष में चार का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है, अन्यथा वह सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, अगर किसी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है, अन्यथा सामान्य वर्ष होता है। सामान्य वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। देखिए, अगर ये 2013 है, 4 का भाग लेंगे। ठीक है, अंतिम 2 डिजिट पे दे दीजिए, अपने को पता चल जाएगा। शुरुआती 2 में देने की जरूरत नहीं है, अगर अंतिम 2 डिजिट में देंगे ना तो भी सीधा पता चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं पूरे 2000 में देंगे, अंतिम 2 डिजिट में देंगे तो हो जाएगा अपना काम। 13 में भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार, 12 शेष कितने बचे? 1। अगर यहाँ 1 शेष बच रहा है तो ये कौन सा वर्ष हुआ? सामान्य वर्ष। ठीक है, और अगर लीप वर्ष में देखिए, ये 2016 होता, भाग देंगे 4 का, 2016 में पूरे में देंगे तो भी शेष 5 4। ठीक है, इसमें जाएगा 5 बार, 4 बार, टोटल 54 बार जाएगा 4 का भाग। लेकिन अगर आप अंतिम 2 डिजिट में देंगे, ठीक है, तो भी 4 बार जा रहा है, शेष पर कितना बच रहा है? 0। तो लीप वर्ष या अधिवर्ष कौन सा होता है जिसमें 4 का भाग देने पर शेष पर 0 बचता है? वो कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष या अधिवर्ष। और अगर शेष पर कोई भी संख्या बच सकती
होती है अगर शून्य शेषफल नहीं रहता, भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो वो सामान्य वर्ष होगा। भाग पूरा पूरा जाए, शेषफल शून्य हो, तो वो लीप वर्ष या अधिवर्ष होगा। ठीक है, यहां तक ये देख लीजिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो लेना, दोस्तों आगे देखेंगे फिर। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। अब देखिए सामान्य वर्ष में होता क्या है, साल का पहला दिन बराबर अंतिम दिन। ठीक है, सामान्य वर्ष के लिए सामान्य अपन कोई भी वर्ष मान लेते हैं। देखिए यहाँ 2013 लिया था, 2013 लिखते हैं। ठीक है, 2013 का पहला दिन कौन सा हुआ? 1 जनवरी। ठीक है, 2013 सामान्य वर्ष है, पहला दिन हुआ 1 जनवरी। 1 जनवरी को सपोज कीजिए रविवार था। 2013 का पहला दिन 1 जनवरी, 1 जनवरी को कौन सा बात था? रविवार। ठीक है, सामान्य वर्ष के लिए होगा क्या? साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होंगे। ठीक है, अगर यहाँ 1 जनवरी को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? रविवार ही होगा। ठीक है, 2013 एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में होता है क्या है? साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। अपन ने माना 2013 एक सामान्य वर्ष है, 1 जनवरी को रविवार था, साल का पहला दिन था, साल का अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 जनवरी 2013। ठीक है, तो 31 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा? रविवार ही होगा। ठीक है, ये तो इसके लिए हुआ सामान्य वर्ष के लिए। अगर लीप वर्ष हो तो साल का पहला दिन बराबर पहला दिन प्लस ये। ठीक है, कहने का अर्थ है पहले का अगला दिन। दूसरी भाषा में लिखें तो अगला दिन। कैसे होगा देखिए, कोई साल लेते 2016 ली थी, लीप वर्ष है। ठीक है, 2016 है, उसका पहला दिन कौन सा हुआ? 1 जनवरी। 1 जनवरी 2016 को यही मान लीजिए। चलिए, अगर मानते हैं 1 जनवरी 2016 को, तो सोमवार मानते हैं। 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार मानते हैं, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा? पहला दिन सोमवार का प्लस एक करेंगे, अगला दिन आएगा। अगला दिन कौन सा होगा? मंगलवार। 1 जनवरी को क्या सोमवार है? तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा? पहला दिन कौन सा? सोमवार था। सोमवार प्लस अगला दिन, सोमवार प्लस 1। ठीक है, यानी अगला वार कौन सा होगा? मंगलवार। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सामान्य वर्ष में क्या होता है? साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं, और लीप वर्ष या अधिवर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन अगला होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है अगर यहां साल का पहला दिन 2013 का पहला दिन 1 जनवरी है, ठीक है, तो 2013 की 1 जनवरी को रविवार है। 2013 की 1 जनवरी को रविवार है, तो 2014 की 1 जनवरी को कौन सा वार है? सामान्य वर्ष में बताइए। देखिए अंतिम दिन कौन सा हो गया? पहला वाला हो गया, तो जो नई साल शुरू होगी उससे अगले वाला दिन शुरू होगा। अंतिम दिन यहाँ 2013 का अंतिम दिन कौन सा था? रविवार था, तो 2014 का अगला पहला दिन होगा 1 जनवरी
कौन से वार को होगी? सोमवार को। यही है। देखिए सामान्य वर्ष में होता क्या है, अगर 1 जनवरी 2013 को रविवार है तो 1 जनवरी 2014 कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। ठीक है, ये हुआ सामान्य वर्ष के लिए। अगर पिछला वर्ष सामान्य हो तो ये कंडीशन होगी, अगला दिन हो जाएगा। और अगर पिछला वर्ष लीप वर्ष हो, यहां देखिए 1 जनवरी 2016, हाँ 1 जनवरी 2016 लीप वर्ष था, इससे अगला वर्ष कंडीशन क्या है? पिछला वर्ष, एक बार यहां समझ लीजिए, बाद में लिखवा दूंगा। 2016 लीप वर्ष है, पिछला वर्ष, इससे अगला वर्ष होगा 1 जनवरी, एक अगला वर्ष होगा 2017, उसकी 1 जनवरी को कौन सा वार होगा? तो कौन सा वार होगा? अंतिम दिन कौन सा था? 31 दिसंबर 2016, उसको कौन सा वार था? मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2017 को बुधवार। ठीक है, अब देखिए 2016 एक लीप वर्ष है, उससे अगला वर्ष होगा वो सामान्य वर्ष होगा 2017, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा? यहाँ एक दिन छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, सोमवार से 2 दिन बढ़ाएंगे और सोमवार के बाद एक दिन छोड़ दो, मंगलवार को बुधवार होगा। ठीक है, किस प्रकार होगा दोबारा देखिए, एक बार यहां बता देता हूं, वापस लिख के बता देता हूं। पिछला वर्ष सामान्य वर्ष हो, तो अगले वर्ष का पहला दिन पिछले वर्ष के पहले दिन का अगला दिन होगा। एग्जाम्पल देख लिया था अभी 2013 वाला। देखिए पिछला वर्ष सामान्य वर्ष हो तो अगले वर्ष का पहला दिन पिछले वर्ष के पहले दिन का अगला दिन होगा। इस प्रकार होगा 1 जनवरी 2013 रविवार है, 1 जनवरी 2014 को सोमवार होगा। ठीक है, कारण अभी हमने पिछला देखा था सामान्य वर्ष था, अंतिम वर्ष अंतिम दिन और पहला दिन समान होता है। पहला दिन रविवार था तो अंतिम दिन भी रविवार होगा, तो अगले वर्ष का पहला दिन सोमवार हो जाएगा। क्यों? ये एक सामान्य वर्ष था। ठीक है, सामान्य वर्ष के लिए अप्लाई ओनली पिछला वर्ष अगर सामान्य वर्ष हो। अगर यहां देखिए पूरी चीज दोबारा मैं लिख रहा हूं, सीधा देख लीजिए। पिछला वर्ष लीप वर्ष हो, ठीक है, पिछला वर्ष लीप वर्ष हो तो पहले दिन का अगला दिन कौन सा होगा? 1 जनवरी, 2 दिन, अगर लीप वर्ष हो तो प्लस 2 दिन, यहां अगला दिन या इसको लिख देते हैं प्लस 1 दिन। ठीक है, 1 जनवरी 2016 कौन सा वार था? सोमवार। 1 जनवरी 2017 कौन सा वार होगा? देखिए ये एक सामान्य वर्ष नहीं है, ये एक लीप वर्ष या अधिवर्ष है। पिछला वर्ष लीप वर्ष या अधिवर्ष है, तो अगले वर्ष की जो पहला दिन होगा उसमें 2 दिन जोड़ेंगे, सोमवार था, मंगलवार और बुधवार हो जाएगा। किसी बंदे को नोट करनी है तो चीज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने जो मेन काम आने वाली चीज है वो सॉरी महीनों के कोड।
ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, सभी को पता है। पहले महीने लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यही महीने होते हैं 12। अब देखिए, इसका सामान्य वर्ष के लिए कोड होगा 144, 025, 036 और 146। ठीक है, कोड देख लीजिए। सामान्य वर्ष के लिए ये होगा 144025036 जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 2, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। ये इनके लिए कोड होगा सामान्य वर्ष के लिए। अगर लीप वर्ष हो, ठीक है, लीप वर्ष हो तो केवल जनवरी और फरवरी 2 के चेंज होंगे, बाकी के वापस वही होंगे। इसमें लीप वर्ष में क्या होंगे, जनवरी के लिए होगा 0 और इसके लिए होगा 3, केवल 2 कोड चेंज होंगे। सामान्य वर्ष के लिए 1 और 4 होंगे और लीप वर्ष के लिए 0 और 3 होंगे। जनवरी और फरवरी 2 के कोड चेंज होंगे, बाकी के कोड समान ही रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों वर्षों के लिए। तो ये देखिए वर्षों के कोड है, किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए जल्दी से, हिसाब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये काम करते हैं, ये नीचे शताब्दी कोड लिख देते हैं। वर्ष कोड है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड किस प्रकार होंगे देखिए, सॉरी अपने अभी शताब्दी समझी नहीं है। चलिए एक बार वर्ष कोड नोट कर लीजिए आप, शताब्दी कोड स्टार्ट से करेंगे। अभी वर्ष कोड हो गया, ये केवल अभी तक अपने वर्ष समझे थे। अब देखिए शताब्दी क्या होती है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, पता चले गया। 12 महीने में देखिए कुछ महीने 29 तारीख के होते हैं, कुछ 30 तारीख के होते हैं, और एक महीना ऐसा होता है जो या तो 29 होता है या 30 होता है। ठीक है, लगभग शायद सभी परिचित है, नहीं परिचित है एक बार देखिए, जनवरी, मार्च, मई, मार्च, मई, जनवरी, ठीक है, ये सब महीने होंगे, ये होंगे 30 तारीख के। ठीक है, इनके अलावा जो एक फरवरी बचता है वो या तो होगा 28 का या होगा 29 का। उसके अलावा जो भी महीने हैं वो सभी 31 तारीख के होंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जून। ठीक है, ये 4 महीने हैं, ये तो होंगे 30 तारीख के। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर आ गया, अक्टूबर और दिसंबर, ये जो 7 महीने बचे वापस, ये कौन से होंगे? 31 तारीख के। ठीक है, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जून, ये होंगे 30 तारीख के। बाकी जो 7 महीने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये होंगे 31 तारीख के। और फरवरी एक ऐसा महीना है जो या तो 29 तारीख होगी या 30 तारीख होगी, सॉरी, या तो 29 तारीख होगी या 28 तारीख होगी, 30 तारीख इसमें नहीं होगी, नहीं 31 तारीख होंगी। 29 और 30 किस प्रकार डिसाइड होंगे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए, ये 7 महीने। अब कुछ जगह आपने देखा होगा कि लोग इस प्रकार पता करते हैं, यहाँ ऊपर नीचे में इस प्रकार 30 का पता करते हैं। तो देखिए शुरुआत कहां से करेंगे? ऊपर से। जनवरी कहने का ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो ये होगा 31 तारीख का। ठीक है, और अंदर आ रहा है तो वो 29, 28 का भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर 29, 28 तो अपने को पता है केवल फरवरी होना है। ठीक है, उसके अलावा 4 महीने जो नीचे आएंगे यहाँ बीच में, ठीक है, वो कौन से महीने होंगे? 30 तारीख के महीने होंगे। जनवरी 29, फरवरी 29 या 28, मार्च 29, अप्रैल 30 या 30, मई 31, जून 30, यहाँ वापस ऊपर कौन सा आया? जुलाई 31। अब यहाँ कंप्लीट हो गए, वापस यहीं से शुरू कीजिए। अगस्त वापस ऊपर आ रहा है, तो जुलाई और अगस्त 2 कंटिन्यूअस महीने होंगे जो लगातार 31 तारीख आएंगी। ठीक है, जुलाई और अगस्त ध्यान रखना, जुलाई यहाँ खत्म हुआ, यहाँ अगस्त स्टार्ट हुआ, सितंबर वापस 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, तो ये 4 महीने 30 के, 7 महीने 31 के, फरवरी 29 या 28, वो किस प्रकार होगी देखिए। अब देखिए फरवरी 29 और 28 किस प्रकार होगी, वो डिपेंड करेगी इस चीज पे, शताब्दी पे, या जो अगर कोई भी वर्ष है 2016, भाग देगी 4 का, अगर कंप्लीट भाग जा रहा है तब तो आएंगी 29, और कंप्लीट भाग नहीं जा रहा है तब फरवरी में आएंगे 28। देखिए पूरे में देंगे चाहे अंतिम डिजिट में देंगे, अंतिम 2 डिजिट में देते हैं अपने, 4 बार भाग गया, शेष शून्य बचा, शेष शून्य बच रहा है, तो इसका मतलब 2016 में फरवरी 29 तारीख की होगी। 2015 भाग देंगे 4 का, कंप्लीट नहीं गया, 3 बार गया, फिर 3 ही शेष बचते हैं यहाँ। ठीक है, 3 शेष बच रहे हैं, 3 शेष बच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? फरवरी होगी 28 तारीख की। जिस वर्ष में 4 का भाग कंप्लीट जा रहा है तो 29 तारीख होगी फरवरी में, और अगर 4 का भाग कंप्लीट नहीं जा रहा है, 4 का भाग कंप्लीट नहीं जा रहा है तो फरवरी होगी 28 तारीख की। ठीक है, ये यहां से डिपेंड करता है, डिसाइड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शताब्दी का क्या मामला है वो देखेंगे यहां से। शताब्दी किसे कहते हैं? शताब्दी है 100 वर्षों का समूह है। ठीक है, 100 वर्षों के समूह को क्या कहेंगे? शताब्दी। 2001 से 2100, सॉरी, 2001 से 2100 तक के जो महीने का पूरा 100 वर्ष का काल होगा वो एक शताब्दी होगी। ठीक है, अब देखिए 2000 ये 1021 से शुरू हुए, लेकिन अंतिम जो वर्ष कौन सा है? 2100, तो ये शताब्दी कौन सी हुई? 21वीं शताब्दी। ठीक है, 2001 से 2100 वर्ष जब तक होंगे ना तब तक वो कौन सी शताब्दी चल रही है? एक शताब्दी है, वो शताब्दी 21वीं। देखिए अगर 1901 से शुरू होकर 2000, ये जो टोटल पीरियड था
ये भी एक शताब्दी थी। 100 वर्षों का समूह कौन सी शताब्दी थी? 20वीं। ठीक है, 100 वर्षों का एक जो समूह होता है वो एक शताब्दी होती है। अब देखिए एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने सामान्य वर्ष होते हैं, वो अपने को देखना है। ठीक है, ये शताब्दी समझ ली, 100 वर्षों का समूह एक शताब्दी होता है। शताब्दी में लीप वर्ष और शताब्दी में सामान्य वर्ष। ठीक है, शताब्दी में पहले देखिए सामान्य वर्ष कितने हो सकते हैं। शताब्दी में वर्ष कितने होंगे? 100। ठीक है, और हर 4 वर्षों के बाद एक लीप वर्ष आता है, ये और ध्यान रखना। नोट कर लेना, हर 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है। यहां वर्ष कितने हैं? 100। 4 का भाग देंगे अपने को लीप वर्ष पता चल जाएगा। भाग दीजिए 4 का, कितने हैं? 25 बार। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? 25। अब देखिए 24 भी आते हैं, 25 भी आते हैं। अगर पूरे 100 वर्षों में अगर कहीं भी एक शताब्दी वर्ष आ रहा है, शताब्दी वर्ष कौन सा हुआ? मान लीजिए 1952 से 2051 वर्ष 100 है। 1952 से 2051 के बीच 100 वर्ष है। ठीक है, अब कहीं से भी 100 वर्ष उठाएंगे तो वो एक शताब्दी तो अपन इसको मान सकते हैं, लेकिन इसमें शताब्दी वर्ष कहां आया? शताब्दी वर्ष कौन सा है? शताब्दी वर्ष हुआ जैसे कि 1900 शताब्दी वर्ष है, 2000 एक शताब्दी वर्ष है, 2100 एक शताब्दी वर्ष है, 2200 एक शताब्दी वर्ष है। ठीक है, जिसमें 400 का भाग जाता है ना वो एक शताब्दी वर्ष होता है। कहने का अर्थ ये 400 का भाग कंप्लीट जाएगा वो शताब्दी वर्ष होगा। इसमें एक शताब्दी वर्ष कौन सा है? एक ही होगा। कौन सा है? इसमें शताब्दी वर्ष है 2000। 1952 और 2051 के बीच में 2000 आता है, तो 2000 था वो एक शताब्दी वर्ष था। ठीक है, अब देखिए इन 25 वर्ष में 24 को लीप वर्ष थे प्लस 1 शताब्दी वर्ष भी तो था। ये जो थे 24 लीप वर्ष थे और 1 शताब्दी वर्ष था। यहां था कि नहीं? 1952 और 2051 के मध्य अपने को निकालने थे कितने लीप वर्ष होते हैं। कितने हुए? 100 वर्ष का अंतराल था, 25 लीप वर्ष हुए, जिनमें से 24 तो सामान्य लीप वर्ष थे और 1 शताब्दी वर्ष था। शताब्दी वर्ष की खासियत क्या है? उसमें 400 का भाग कंप्लीट जाता है, तो वो शताब्दी वर्ष है। कंप्लीट नहीं जाता तो शताब्दी वर्ष नहीं है। ठीक है, ये इतनी दूर तक की सामान्य चीजें थी। कोई भी चीज छूट तो नहीं रही है, देख लेना। शताब्दी वर्ष हो गया, ये चीजें होती है, ये ठीक है। अब एक बार वापस देखिए, हर 4 साल के अंतराल के बाद एक लीप वर्ष तो आ गया। कम से कम अगर कहीं शताब्दी वर्ष नहीं आ रहे, अगर किसी में शताब्दी वर्ष नहीं आ रहा तो 4 साल के बाद 96 साल 24 लीप वर्ष, 96 24 हो गए, एक प्लस शताब्दी वर्ष। अगर 100 है, पूरे 100 साल है तो 25 लीप वर्ष हो सकते हैं, और पूरे 100 साल नहीं है तो 24 लीप वर्ष हो सकते हैं। ठीक है, एक शताब्दी वर्ष के साथ टोटल 25 लीप वर्ष, अधिकतम 25 लीप वर्ष हो सकते हैं एक शताब्दी में, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, एक शताब्दी में अधिकतम 25 लीप वर्ष हो सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शताब्दी वर्ष के लिए कोड लिख लेते हैं अपने, जरूरी चीज है, आगे काम आएगी। अलग अलग टाइप के सवाल सॉल्व करेंगे तो अपने को कोड बहुत जरूरी चाहिए। ठीक है, तो कोड लिख लीजिए। शताब्दी कोड 1600, ये शताब्दी है।
ठीक है। 1600 के लिए 6 4 2 0 और 6। ये अलग अलग शताब्दियों के लिए अलग अलग कोड है। 1600 की शताब्दी के लिए 6 है कोड बस, 1700 के लिए 4 है, 1800 के लिए 2 है, 1900 के लिए 0 है और 2000 के लिए 6 है। ठीक है, ये देखिए शताब्दी के लिए अलग अलग कोड बस है। हो गया, ठीक है। तो चलिए तो ठीक है दोस्तों, आज जो अपन ने कैलेंडर में जो सामान्य चीजें थी वो अपने समझ ली, और आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो टाइप्स, अलग अलग टाइप के सवाल, उनको सवाल देखेंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।